दोस्तों मैं हूं आज खजुराहो टेम्पल। ये छतरपुर में पड़ता है। रेलवे स्टेशन से लगभग 5 से 6 किलोमीटर। और ये है दोस्तों टूरिस्ट वालों का ट्रेवलर मिनी बस एक प्रकार से। और थोड़ी टिकट के बारे में बता दो, कितना का टिकट लगा? वहाँ पे QR कोड स्कैनर एंट्री गेट पे रहते हैं। वहाँ से अपने को QR कोड स्कैन करना है। आर्किटेक्चरल हेरिटेज जो इंडिया की साइट है उसमें जाएंगे। वहाँ से 35 रुपये पर पर्सन की अपने को टिकट बुक करना है, जिसका आपका नाम, आपका कोई भी ID प्रूफ, जैसे मैंने पैन कार्ड डाला है उसका नंबर डालो। 35 रुपये पर पर्सन टिकट। तो आओ टिकट शो करेंगे और अंदर जाएंगे। अंदर जाएंगे। और भाई घूम के कैसे लग रहा है बता? बना रहा दिल से भाई। खजुराहो टेम्पल में सबसे ज्यादा उन चीजों को दिखाया गया है, जैसे संभोग, जैसे मतलब कैसे सेक्स। देखिए खजुराहो टेम्पल का जो इतिहास है 950 ईस्वी से लेके 1100 ईस्वी तक था, जो चंदेल राजाओं के द्वारा इसे क्रिएट किया गया। और फिर ये धीरे धीरे ना। भैया ऑटो कहाँ जा रही है? भैया ऑटो कहाँ जा रही है? ऑटो कहाँ जा रही है? स्टेशन कितना लेते हो ना? ना भैया मंदिर का कितना लेते हो चार्ज इसका? हाँ 50। भाई 50 रुपए लेते हैं यहाँ से अंदर जाने के लिए। अंदर इससे घुमाएंगे ई रिक्शा से पूरे अंदर। यहाँ पे एक और टिकट ले लो, आप घूम सकते हो। आप थक चुके हो घूम लो। और घूमने का मजा एंजॉय भाई ये दो। और मैं अरे ये भाई देखो यहाँ पे हर जगह ये लगाया हुआ है कदरिया महादेव मंदिर, जो 11वीं शताब्दी ईस्वी के लगभग बनाया गया। ये मंदिरों का हर प्लेट पे वर्णन किया गया है कि लोग देखो ये मंदिर है। और भाई पूरी हिस्ट्री जानेंगे खजुराहो टेम्पल घूमने का, कौन से राजाओं ने बनवाया। ई रिक्शा चलते हैं, आप ई रिक्शा में बैठ के अंदर घूम सकते हैं केवल 50 रुपए में। ये दोस्तों यहाँ पे टिकट चेकिंग हो रहा है लगभग दोस्तों पूरे यहाँ पे 4 जगह पे टिकट चेकिंग हो चुका है। और ये है दोस्तों खजुराहो का टेम्पल। यहाँ कला, संस्कृति और अध्यात्म की अनेकों धरोहर छिपी हुई है। इन धरोहरों में से एक अद्वितीय स्थल है खजुराहो के मंदिर। यह मंदिर सिर्फ पत्थरों की अद्भुत कारीगरी का नमूना नहीं है, बल्कि हमारे अतीत के गहरे रहस्यों और सभ्यता की बारीकियों का प्रतीक है। खजुराहो, जिसे यूनेस्को ने विश्व स्थल का दर्जा दिया है, अपने कलात्मक और भव्य मंदिरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। भाई जो चंदेल वंश का पहला राजा था, उसने शेर को एक बार में मार दिया था। उसके उपलक्ष्य में इसको बनाया गया है। ये शेर है, बाघ, और इसके चारों तरफ वैसे ही मूर्ति बनाई गई है जो आप देख सकते हो दोस्तों। ये है लायन टाइगर। क्या हम इसके पीछे की गहराई, इसके निर्माण की कहानी और इसके असली महत्व को जानते हैं? आइए आज हम इस रहस्य के पर्दे को हटाते हैं और एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जहां हर शिला में इतिहास और अध्यात्म के संगम की गाथा छिपी है। खजुराहो के मंदिरों का इतिहास भारत के चंदेल राजाओं से जुड़ी हुई है, जिनका शासनकाल 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच था। इन मंदिरों का निर्माण यशोवर्मन देव और उनके उत्तराधिकारियों ने करवाया था। यशोवर्मन ने अपने राज्य के उत्कर्ष के प्रतीक के रूप में इन मंदिरों का निर्माण किया। इस समय खजुराहो चंदेल साम्राज्य की राजधानी थी। चंदेल वंश का उद्देश्य न केवल राजनीतिक ताकत दिखाना था, बल्कि अपनी धार्मिक आस्थाओं और कला प्रेम को भी
मंदिर के माध्यम से व्यक्त करना। थोड़ी मेरा वीडियो बना दो ना यहाँ से। ये है अंदर महादेव का मंदिर, शिवलिंग है, ये अंदर रखा हुआ है, ऊंचा है बहुत, और यहाँ से हम लोग जब चढ़ने अंदर जाते हैं तो अंदर जाना मना है। और यहाँ पे सारा ये और दर्शाया गया है, जैसे कुछ चित्रित किए गए हैं, जैसे शंख का, जो नेगेटिव शक्ति हो उनको साथ रोक सके, और पर जा सकते हैं। जहां 85 से अधिक मंदिर बनाए गए थे, लेकिन आज केवल 25 ही बचे हैं। यह मंदिर उस समय के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का प्रतिबिंब है। खजुराहो का यह मंदिर सामूहिक हमें उस समय के शासकों के सोच, उनकी धार्मिक मान्यताओं और उनके समाज की गहराई से परिचित कराते हैं। क्या आप जानते हैं कि खजुराहो के मंदिरों का नाम खजूर से आया है, जिसका मतलब है खजूर के पेड़। यह पेड़ यहाँ प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे, इसलिए इस स्थान का नाम खजुराहो रखा गया। इस मंदिर समूह का मुख्य उद्देश्य केवल धार्मिक नहीं था, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र के रूप में भी कार्य करता था। यहाँ पे माताओं को समर्पित किया गया है, और इसमें भी 4 हाथ वाले देवी हैं, जो जगदम्बी माता, जो विष्णु को समर्पित है। ये देख सकते हो दोस्तों, बहुत ये जो बनाए गए हैं, यहाँ पे भी शंभोग को दिखाया गया है, फिजिकली सेक्सुअल को। ये आप देख सकते हो, लगभग पूरे मंदिर में मूर्तियों के साथ, हिंदू चित्र के साथ उनको भी दिखाया गया है। आप देख सकते हो दोस्तों, ये मंदिर है। खजुराहो के मंदिर वास्तुकला की नागर शैली निर्मित है। इन मंदिरों की निर्माण शैली बेहद जटिल और परिपूर्ण थी। बिना सीमेंट के इन पत्थरों का जोड़ा गया, केवल गुरुत्वाकर्षण और कारीगरों के कौशल का उपयोग करते हुए खजुराहो के मंदिरों का निर्माण अद्भुत द्वितीय है, क्योंकि प्रत्येक शिला की नक्काशी एक गहरी विचार प्रक्रिया और धार्मिक मान्यता पर आधारित थी। यहाँ आपको देवी देवताओं और अप्सराओं, नायकों और आम जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण अद्वितीय था, क्योंकि प्रत्येक शिला की नक्काशी एक गहरी विचार प्रक्रिया और धार्मिक मान्यता पर आधारित थी। यहाँ अनेकों देवी देवताओं, अप्सराओं, नायकों और आम जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। मंदिर की दीवारों पर बनाए गए चित्र उस समय की सामाजिक संरचना और जीवन शैली को भी बखूबी दर्शाते हैं। यहाँ हर मूर्ति और चित्र एक उद्देश्यपूर्ण कहानी कहता है, चाहे वह सामाजिक हो या प्रेम का चित्रण। इसमें से अधिकांश मंदिर भगवान विष्णु और शिव जैन तीर्थकरों को समर्पित है। सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध मंदिर कंदरिया महादेव है, जो भगवान शिव को समर्पित है और इसकी ऊंचाई 30 मीटर से भी अधिक है। यहाँ का हर मंदिर एक वास्तुशिल्प चमत्कार है, जो उस समय की उन्नत तकनीक और कला की गहराई को दर्शाता है। हर मंदिर की बाहरी और आंतरिक दीवारों पर बनी है मूर्तियां, जटिल नक्काशी और मंदिर को शिखर हमें इस युग की अद्वितीय कला से परिचित कराते हैं। खजुराहो के मंदिर अपनी कामुक के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह मूर्ति केवल सौंदर्य और शारीरिक आकर्षण का प्रतीक नहीं है, बल्कि इनका एक गहरा दार्शनिक और आध्यात्मिक अर्थ है। यह मूर्तियां काम की अवधारणा पर आधारित हैं, जिसे भारतीय परंपरा में जीवन के 4 पुरुषार्थ में इसे एक माना गया है। काम को न केवल शारीरिक तृप्ति के रूप में देखा जाता है, बल्कि यह जीवन के आध्यात्मिक और मानसिक विकास का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन मूर्तियों में मानव जीवन की विभिन्न अवस्थाओं को दिखाया गया, प्रेम, विवाह, संभोग और उसके बाद का जीवन। यह मूर्तियां केवल भौतिकता का चित्रण नहीं करती हैं, बल्कि जीवन की संपूर्णता। यह इस बात का प्रमाण है कि उस समय के समाज ने जीवन के हर पहलू को स्वीकार किया
और उसे सम्मानजनक स्थान दिया। खजुराहो के मंदिर की कामुक मूर्तियां इस बात का प्रतीक है कि भारतीय संस्कृति ने कभी भी जीवन के प्रतीक और आध्यात्मिक पहलुओं के बीच कोई सीमा नहीं खींची। यह मूर्तियां एक संदेश देती हैं कि जीवन को उनकी संपूर्णता में देखा जाना चाहिए, न कि केवल किसी एक पक्ष से। इन मूर्तियों के पीछे छिपी गहरे अर्थ को समझने के लिए हमें उस समय के धार्मिक और सामाजिक संदर्भ को समझना होगा। यह मूर्तियां हमें याद दिलाती हैं कि प्रेम और संभोग भी जीवन के जरूरी हिस्से हैं। इसे चंदेल शासकों ने बनवाया था 900 से 11वीं शताब्दी के बीच। और इस टेम्पल में सबसे ज्यादा ये है कि ये पूरी तरह से नागर शैली और पंचायतन शैली में बनाया गया है और इन्हें आध्यात्मिकता से अलग नहीं किया जा सकता। समय के साथ खजुराहो के मंदिरों का महत्व बदलता गया। कई सदियों तक यह मंदिर जंगलों में छिपे रहे, लेकिन 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश इंजीनियर टी.एस. बर्ट द्वारा इसकी खोज की गई। तब यह स्थल एक पुरातात्विक अनुसंधान और पर्यटन का केंद्र बन गया। आज खजुराहो भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल में से एक है। यहाँ हर साल हजारों पर्यटक इन अद्भुत मंदिरों को देखने आते हैं। इन मंदिरों का संरक्षण भारतीय पुरातन सर्वेक्षण द्वारा किया गया। भाई फिर से दोस्तों, हम हैं 64 योगिनी मंदिर खजुराहो में। सबसे पहले जब खजुराहो में जब टेम्पल का निर्माण हो रहा था, उसके पहले ही सबसे पहले 64 योगिनी मंदिर बनाया गया था। ये भगवान शिव को समर्पित है। बहुत आराम से बना है। हैं हाँ ये हाँ यार भैया, बहुत महीनों लग जाएंगे एडिट करने में। जब आप अंदर एंट्री करते हैं खजुराहो टेम्पल में, तो आपको सामने ही एक बड़ा सा तालाब दिख जाएगा, लगभग 2 एकड़ में फैला हुआ है। और इसकी लगभग दोस्तों गहराई होगी 4 से 5 मीटर। और आपको इस तालाब का नाम है शिव सागर। बोलूंगा है ना, शूट हो जाए। देखो इधर, चलो